हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो जो आज का लेसन होगा वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये टेंथ और नाइन्थ दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेंथ वालों को कुछ इसका पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन नाइन्थ वालों को सारा भी पढ़ना ही है। ये नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 है, पहले 2 चैप्टर उनके ख़त्म हो गए हैं। तो टेंथ का ये चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो गया है और चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, उसी का ये भी पार्ट है। ठीक है, तो नोट्स आप लोगों को जो मिले हैं वो अपने अपने से ही वहीं से लर्न करने हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये लेसन थोड़ा लंबा हो जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो पूरा देखना इसको। ठीक है, सबसे पहली चीज़ डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या होता है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वो कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, या फिर हम लोग लिवर ऑफिस राइटर जिसे बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या होता है बच्चे, कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक है, कॉपी है उसकी, हार्ड कॉपी, मतलब वो क्या, उसको मैं टच कर सकता हूँ, उसको उसका वेट होगा, उसको टच कर पाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही वो कॉपी जो है उसको अगर मैं क्या कर लूँ, टाइप कर लूँ, कंप्यूटराइज कर लूँ, वो क्या बन जाएगा, डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट हम उस चीज़ को बोलते हैं जिस डॉक्यूमेंट को हम लोग टच ना कर सकें। ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग टच ना कर सकें, और उसमें बहुत सारी क्या चीज़ें आ जाए, जिसमें इमेजेस भी आ जाती हैं आप लोगों की, मीडिया भी आ जाती है। मीडिया मीन्स आप लोगों के वहाँ भी हो सकता है आप लोगों को कोई ग्राफिक्स शो किए गए हों, या फिर हो सकता है उसके ऊपर कोई आप लोगों ने क्लिप आर्ट लगाया हो। ठीक है, वो आगे आपको पता चलेगा क्लिप आर्ट क्या होते हैं। क्या बोला इसने, इंफॉर्मेशन क्रिएटेड ऑन नॉन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मान लो वो वाली इंफॉर्मेशन जो हम लोगों ने कॉपी पे लिखी हो, टिपिकली टेक्स्ट और इमेज ऑन पेपर और फिल्म एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। बोल रहा कि कोई भी ऐसी चीज जो हमने मान लो कॉपी पे लिखी है या बुक पे लिखी हुई है, उसको हम लोग कंप्यूटराइज्ड कर दें, मीन्स की कंप्यूटर में टाइप कर दें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास बच्चे एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज टाइप कर सकते हैं। मतलब इनपुट का मतलब क्या हो गया, टाइप करना, उस चीज को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, अगर मान लो मैं किसी कॉपी पे लिखता हूं, तो वो मान लो एक लाइन मेरी बीच में से गलत हो जाती है, तो मेरे को सारा पेज को क्या करना पड़ेगा, गलत करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ उसी को एडिट करके, उसी को हटा के उसकी या नया लिख देंगे, या फिर जो भी चेंज करना होगा उसी को करें। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्या होती है, जैसे बच्चे ये देखो, अभी इसको मैंने कैसा कर दिया, फॉर्मेटिंग को येलो कर दिया ना। अब ये देखो, ये वर्ड प्रोसेसिंग जो लिखा हुआ है, ये वाला, ये कैसा है, रेड है, ये कैसा है, ब्लैक है, और इसके साइज में भी डिफरेंस है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑफन विद सम एडिशनल फीचर्स, जिसमें कुछ खास फीचर्स होते हैं। फीचर्स जैसे इसको कलर दे दिया, इसका बैकग्राउंड कलर दिया, लिखा ब्लैक ही है, लेकिन बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो। इसको मैंने कलर, इसकी जो लिखा ही मैंने रेड है। ठीक है, अर्ली word processing was stand-alone device dedicated to the function what current word processor or word processor program running on general purpose computer। पहले क्या होता था, सिर्फ word processor को हम लोग इसी चीज पे देखते थे कि हाँ यार, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज को अगर हमें टाइप करना होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ड प्रोसेसर यूज करेंगे। लेकिन आज के टाइम में हम लोग टेबल इंसर्ट कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर में, इवेंट की कैलकुलेशन हो जाती है वर्ड प्रोसेसर में एडवांस में। कैसे, क्योंकि हम लोग वर्ड प्रोसेसर में ही MS एक्सेल भी या स्प्रेडशीट भी उसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे स्प्रेडशीट क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, तो आपने एक तो ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, उसके बाद यूजेस, इसके फीचर्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, यूजेस हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लिबर ऑफिस राइटर के आए तब भी वही लिखने हैं, वर्ड प्रोसेसर के आए तब भी यही लिखने हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट के आए तब भी यही लिखनी है। सबसे पहली चीज क्या है, हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हम लोग एक जगह से टेक्स्ट को दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। मान लो मैंने ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी है, इसको मेरे को यहाँ पे लिखना होता तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, इसको यहाँ आ जाएगी। वो कैसे होगी वो बताऊंगा। कॉपी द टेक्स्ट टू द अदर प्लेस विद इन द डॉक्यूमेंट, हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर ही क्या कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एक जगह से मल्टीपल जगह पे कॉपी करके रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। उसका साइज,
फॉन्ट साइज, स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट वो भी चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का साइज, स्टाइल, ये सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं जो भी हमने वर्ड वहां पे लिखे होंगे। पैराग्राफ्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, पैराग्राफ को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं, स्पेलिंग और ग्रामर चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बताऊं कैसे। टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट को हम मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज क्या होता है, किन्हीं दो चीजों को एक बनाना, ठीक है। उसमें पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मेरे को अगर प्रिंट करना हो, मान लो तो मेरे को सिर्फ एक ही पेज का प्रिंट चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट में मेरे में 10 पेज हैं, तो मैं सिर्फ उस पेज का भी प्रिंट ले सकता हूं, ठीक है। तो ये थे इसके यूजेस, ये काफी हैं, 10-12 होंगे, इसमें से कोई 5-6 कर लेना आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद आता है लिबर ऑफिस। जिस तरह से एमएस वर्ड होता है ना, उसी तरह से लिबर ऑफिस है, ठीक है। लिबर ऑफिस क्या है, ये एक आपके पास फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर आपको एमएस ऑफिस अपने कंप्यूटर में चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन लिबर ऑफिस के लिए आपको कोई भी पैसा या उसका लाइसेंस लेने के लिए आपको पेमेंट देनी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो लिबर ऑफिस या लिबर ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट दोनों एक जैसे ही हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। मैं जानता हूं आप लोगों ने जो घरों में सिस्टम यूज किया होगा या कभी आप लोगों ने कहीं कंप्यूटर यूज किया होगा, तो आपको लिबर ऑफिस नहीं मिला होगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट ही मिला होगा, एमएस ऑफिस ही मिला होगा, तो उसमें कंफ्यूज ज्यादा मत होना, ठीक है। तो ये इसके भी फंक्शन ऑलमोस्ट वही सेम रहते हैं जिस तरह से एमएस ऑफिस के होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह से हमारे पास अगर हम लोग बोले इनमें फर्क क्या है, तो फर्क यही है कि जिस तरह से कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों टूथपेस्ट हैं, लेकिन दोनों के ब्रांड नेम चेंज है, बस इतना ही फर्क समझो आप लोग कभी, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें। अब लिबर ऑफिस क्या होता है, लिबर ऑफिस हमारे पास ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना, ये है क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन आता है बड़ी बार, ठीक है। और इसका अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, लिबर ऑफिस 6.0, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और ये फ्री अवेलेबल होता है, हम लोग इसको कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, www.libreoffice.org से, ठीक है। अगर हम लोगों को लिबर ऑफिस राइटर को स्टार्ट करना हो तो क्या करना होता है, जिस तरह से हम लोग वर्ड को स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हम लिबर ऑफिस को स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को नहीं पता आप लोगों ने वो वीडियो सारी देखी हैं जो मैंने आपको सेंड की थी पहले, कि हम एमएस वर्ड को कैसे ओपन करते हैं। मैंने शुरू में सबसे पहली वीडियो ये बनाई थी आप लोगों के लिए कि हम लोग किसी भी कंप्यूटर को टर्न ऑफ या टर्न ऑन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड पे आ गए थे हम लोग। अब आपने देखी हैं वो चीजें या नहीं देखी हैं, आई डोंट नो, लेकिन अगर नहीं देखी है मैं फिर से उनके लिंक आपको शेयर कर दूंगा, वो फिर से देख लेना, ठीक है। कि हम लोगों ये स्टेप्स हैं, ठीक है, क्या ये इसकी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी सेपरेटली, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको किया हुआ है। नया डॉक्यूमेंट ओपन करना हो वर्ड में तो वो कैसे करते हैं हम लिबर ऑफिस में, तो हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को जो हमारे पास में अभी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूं, ठीक है। यहां से देखो हम लोगों को क्या करना है, वर्ड ओपन करना है, तो हमें वर्ड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वर्ड, ये आ गया आपका वर्ड, इसको किया हमने ओपन, टाइम लेगा बच्चे 1 मिनट, हाँ। ये मेरे पास वर्ड है, वहां पे क्या होगा, लिबर ऑफिस राइटर होगा, ठीक है। इस तरह का आप लोगों, इनको क्या बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये टेम्पलेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, टेम्पलेट्स, ठीक है। ये भी अभी आगे आप पढ़ोगे, ये टेम्पलेट्स होते हैं। हमने ब्लैंक लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपकी एक ब्लैंक शीट आ गई, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि अगर कोई चीज इसमें क्रिएट करनी हो तो हमने इसमें लिखना होगा। पहले हम लोगों ने देखा कि हम टाइपिंग कैसे करते हैं, अभी पहले पढ़ के आए हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे GHSS सुरमा जी, ठीक है। अब देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को ये बोला था कि भाई इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले सिलेक्ट करके ही जो भी कुछ भी करना होगा सिलेक्ट करके ही करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट किया हम लोगों ने, इसका साइज यहाँ से बड़ा हो जाएगा, ये देखो, ये देखो साइज बड़ा कर लिया। अब ये क्या करता है, बोल्ड करता है ये वाला, ये इटैलिक टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको करेंगे तो अंडरलाइन होगा। ये सारी चीजें उन वीडियोस में दी हुई है मैंने, ठीक है।
उसके बाद हम लोगों को कॉपी क्या होता है, इसको मैंने किया सिलेक्ट और किया यहां से राइट क्लिक करके कॉपी। ठीक है, अब मान लो इसको मैं क्या कहता हूँ नीचे लाता हूँ, तो कंट्रोल बी पेस्ट कर लो आप लोग, पेस्ट हो जाएगा। फिर से कंट्रोल बी किया, ये देखो अब मेरे को बार बार लिखना थोड़ी पड़ रहा है, हर यार। अब मूव क्या होता है वो दोनों डिफरेंस देखो आप लोग। मैंने यहां से इसको कर लिया कट, अब कॉपी नहीं करना, अब क्या करना है कट, यहाँ कंट्रोल एक्स, यहां से हट गया वो। अब मेरे को ये चीज कहाँ चाहिए थी, यहां पे चाहिए थी, गलती कर दी थी मैंने पहले वहां लिखा, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये अगर हमने अंडरलाइन को हटाना हो तो हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी, यहाँ से हट जाएगा ये अंडरलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन इसको फिर से कर लो, इतना ही होगा ये। ठीक है, ये ठीक है जी, ये होता है, ये हम लोग कर रहे थे अभी। अब हम उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट को हम लोग किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं, तो मैं ये भी आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ कि न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं। हमें फाइल में यहाँ पे जाना होता है और ये आ गया न्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। कौन सा चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने ऑलरेडी किया हुआ था, तो वही हम लोग रहने देंगे, अभी हम नया पे क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं पार्ट्स ऑफ द राइटर विंडो। अब राइटर विंडो के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, इसमें टाइटल बार होती है। ठीक है, टाइटल बार कौन सी होती है, जिसपे आपके डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हो। मैं बताता हूं क्या होती है टाइटल बार। ये देखो, ये जो रेड वाली है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टाइटल बार। यहाँ पे नाम लिखा है इसका डॉक्यूमेंट 1 और कोई किसका डॉक्यूमेंट है, ये वर्ड का। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। उसके बाद आती है हमारे पास मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होते हैं, जितने भी टैब हमारे वो सारे आते हैं। मेन्यू बार कौन सी होगी, ये देखो इधर, ये मेन्यू बार है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, फॉक्स, रीडर, पीडीएफ। मतलब टाइटल बार के नीचे कौन सी बार होती है, मेन्यू बार। ठीक है, ये पता चल गया आप लोगों को। उसके बाद आती है स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड में, एमएस वर्ड में और लिबर ऑफिस में थोड़ा सा फर्क आएगा। ठीक है, आप लोगों को स्टैंडर्ड टूल बार, यहाँ पे टूल बार एक ही होती है। स्टैंडर्ड टूल बार में इसमें सब मेन्यूज को जिस तरह से इन्होंने बताया ना, इसमें भी हम लोग यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये दिया हुआ उन्होंने स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा स्टैंडर्ड टूल बार क्या आएगा, यहाँ पे जितने भी ये इसके अंदर ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ये वाले ऐसे इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने तो ये वाले ऑप्शन आ गए। ठीक है, इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप। इस पूरे को, यहाँ पे इलस्ट्रेशन है ना, ये ग्रुप, ये ऑप्शंस हैं, पिक्चर्स, ये टेबल ग्रुप है, ये टेबल के ऑप्शन है, ये पेजेस ग्रुप है, ये पेजेस के ऑप्शंस हैं, ये लिंक्स ग्रुप है, ये लिंक्स के ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये सही तभी हो पाएगा जैसे आप लोगों की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग सिर्फ मैं इतना बता सकता हूं आप लोगों को। अब स्टेटस बार, स्क्रॉल बटन, ये कौन से होते हैं, ये होता है स्क्रॉल बटन। ये देखो इधर इधर, इसको लेफ्ट राइट भी करते हैं, लेकिन ये लेफ्ट राइट बटन एक्सेल में चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। अब जूम बार क्या होती है, ये होती है जूम, ये चीजें उन्होंने बताई हुई यहाँ पे। ये देखो बड़ा करते गए, प्लस वाले से माइनस वाले से छोटा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये आपको पेजेस बताएगा, समरी बताएगा। ठीक है, पेज नंबर डॉक्यूमेंट का। ठीक है, और ये बताएगा टोटल वर्ड कितने लिखे हुए हैं, अभी 8 ही लिखे हैं हम लोगों ने। ठीक है, 1 2, GHSS ए वर्ड है और सुधमादेव 2 वर्ड, तो 4 बार लिखा तो 8 होगी। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आता है एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, अंडू और रीडू। हाँ, अब ये बात सोचने वाले, अंडू और रीडू क्या होता है, देखो पहले ध्यान से देखना अब इस चीज को। अंडू रीडू क्या होता है, मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे कुछ लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं क्लास 10th। ठीक है, मैंने लिख दिया क्लास 10th। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे से ये गलती होगी, मेरे को पहले जैसा ही चाहिए, तो एक तो तरीका आ गया डिलीट करने का। ठीक है, डिलीट नहीं करेंगे हम लोग, यहां से क्या करेंगे हम लोग, सिंपल क्या करते जाएंगे, कंट्रोल जेड। क्या करते जाएंगे, कंट्रोल जेड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो अब यहां से देख लो। ठीक है, बोरा क्या होता है, अगर बाई मिस्टेक आप कोई चेंज कर सकते हो
तो आप चाहते हो कि उसको क्या करना है, आप लोगों को वैसे का वैसा बनाना है जैसे पहले था। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे, मैं भी बताता हूँ आपको, मैंने ये लिखा था ना, अब मेरे से ये गलती से लिख गया, तो मेरे को पहले ऐसा बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडू। अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है, CTRL प्लस जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, अब उसी तरह से रीडू। अब रीडू क्या करता है, कंट्रोल बाई, ये देखो, कंट्रोल बाई क्या करेगा, आप लोगों को जैसा मान लो आप लोगों ने गलती कर दी, फिर से आप लोगों को वो आपको याद आता है कि नहीं यार मैंने जिस चीज को इरेज किया है वो चीज मेरे को वापस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बाई। तो हमेशा याद रखना दो चीजें होती हैं, अंडू और रीडू। रीडू का मतलब होता है दोबारा वैसे ही करना, अंडू का होता है पहले ऐसा करना। ठीक है, तो इसका आएगा कंट्रोल प्लस बाई। ये शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, उसके बाद मूव और कॉपी मैंने आपको बता दिया। अब ये कट की शॉर्टकट की है। ठीक है, कट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एक्स। ठीक है, आप लोग इसको याद रखना। और ये इसके क्या है, स्टेप में, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये मूव करने का स्टेप दिया उन्होंने, कॉपी का नहीं। कॉपी का सिंपल होता है, कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल सी। ये भी मैंने आप लोगों को पूरी शॉर्टकट कीज आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो और पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी। ये आप लोगों को स्टेप्स तो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कॉपी और पेस्ट के। ठीक, अगर फिर भी कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब कॉपी कैसे करना है ये मैंने अभी आप लोगों को बताया पीछे, अभी आपने कॉपी किया था इसको। तो कॉपी की होती है कंट्रोल सी और पेस्ट की होती है कंट्रोल बी। ठीक है, अब ये देखो सिलेक्टिंग टेक्स्ट, बाय सिलेक्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये देखो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे मान लो इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे कुछ नहीं कर हो पाएगा। हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा माउस होगा उसको लेफ्ट साइड से प्रेस करके रखना है और उसको ड्रैग करते जाना है जिस तरफ हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक ये तरीका आ गया। दूसरा क्या होता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जिस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है उसके लेफ्ट में, और शिफ्ट को दबा के उसके बाद जो एरो की होती है, एरो की को राइट साइड से प्रेस करना है। चार होती है एरो की, जिस तरफ आपका डॉक्यूमेंट हो उसी तरफ आप लोगों को प्रेस करते जाना। वो आपकी जो जिसको आप लोगों को जो भी टेक्स्ट आप लोग सिलेक्ट करने होंगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस। अब ये देखो, ये फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे हम लोगों के पास कोई PDF फॉर्मेट होता है तो उस वहां पे हम लोग सर्च करते हैं ना, कि कोई चीज अगर मेरे को ढूंढनी हो वहां पे कि वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको हम सर्च करते हैं। ऐसे ही वर्ड में भी हम कर सकते हैं फाइंड और रिप्लेस। अब देखो करते कैसे हैं, फाइंड और रिप्लेस होता क्या है। पहले नंबर तो फाइंड की शॉर्टकट की याद रखो, कंट्रोल प्लस F। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F। ठीक है, और रिप्लेस की क्या होती है, अब रिप्लेस को सारे बोलेंगे कंट्रोल प्लस R, ऐसा नहीं होता बच्चे, कंट्रोल प्लस H। ठीक है, अब देखो फाइंड और रिप्लेस होता क्या है। मान लो मेरे को क्या करना है, इसमें से या पूरे डॉक्यूमेंट में जितना डॉक्यूमेंट मेरा है, ठीक है, मेरे को GHSS की जगह सिर्फ HSS लिखना है। अब मैं हर जगह G काटूंगा ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत जगह पे लिखा होगा। तो मेरे को क्या करना है, GHSS की जगह क्या लिखना है, HSS। वो कैसे करूंगा, तो मैंने क्या बोला, रिप्लेस की क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस H। आपको कंट्रोल प्लस H प्लस प्रेस करना है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे रिप्लेस आ गया आप लोगों को। अब रिप्लेस किसको करना है आप लोगों को, GHSS को, GHSS को किससे, HSS से। तो रिप्लेस ऑल कर दो, यस कर दो, ओके कर दो और इसको हटा दो। देखो G मिट गया हर जगह से। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या करना, रिप्लेस करना। फाइंड करना कंट्रोल F। ठीक है, तो कंट्रोल F आप प्रेस करोगे तो मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ सुधमादेव, देखते हैं कहाँ कहाँ आता है। ये देखो यहाँ सुधमादेव होगा, वो चीज क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी खुद। ठीक है, ये होता है फाइंड और रिप्लेस। ठीक है,
उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना। फॉर्मेटिंग मतलब उसका स्टाइल स्टाइल चेंज करना। अब ये देखो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को क्या क्या होता है। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज फॉर्मेटिंग कैसे कैसे होती है, बाय चेंजिंग द फॉन्ट साइज, बाय चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, बाय चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, ठीक है, और चेंजिंग द फॉन्ट कलर। एक तो साइज उसका कर लिया, स्टाइल कर दिया, टाइप कर दी और कलर चेंज कर दिया। और शॉर्टकट कीज इसकी क्या होती हैं, ये देखो याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जो बच्चे बोलते थे ना कि जैसे कल बसों में अलाइनमेंट के बारे में पूछ रहे थे, अभी अगला टॉपिक हमारा अलाइनमेंट ही है। तो बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको किया सिलेक्ट, इसी को सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये आता है, इसको करो, सब पहले सारा कुछ हटा दो इसमें से, एक सिंपल टेक्स्ट है ये, ठीक है। अब चेंज देखते हैं ना, पहले करता हूँ मैं इसको बोल्ड किया, बोल्ड। अब ये देखो, अब मैं करता हूँ इसको अंडरलाइन, डिफरेंस पता चला क्या हो रहा है, अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको इटैलिक, ठीक है। इटैलिक क्या हो गया, ये थोड़ा डेटा सा हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज हो रहा है, ये भी है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, बीच बिल्कुल बीच में से कट करना किसी वर्ड को, ठीक है, जिस तरह से क्रॉस करते हैं, ये आ गया स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है बच्चे। अब जो अगला टॉपिक हमारा वो क्या होगा, अलाइनमेंट। क्या होगा वो चीज, क्या होगी, अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट क्या होती है, किसी भी टेक्स्ट को हम लोगों को लेफ्ट, राइट, सेंटर कहाँ लिखना है। तो ये होता है वो कहां से होती है, पैराग्राफ ग्रुप में से ये तीन चीजें होती हैं जो किसमें आती हैं, अलाइनमेंट में, ठीक है। अब देखो ये ऐसे मैंने फाइंड इसको किया सिलेक्ट, अब ये अभी किस तरफ है, लेफ्ट साइड है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, अलाइन लेफ्ट की Ctrl+L, ये आ गया सेंटर में। Ctrl+ सेंटर की होती है Ctrl+E, याद रखना। और ये आएगा प्रॉपर जहां पे हमें रखना चाहिए, सॉरी राइट साइड, ये आएगा आपका प्रॉपर, जिसको हम बोलते हैं जस्टिफाई, Ctrl+J, ठीक है। ये चीज होती है अलाइनमेंट, मतलब किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट राइट हम लोगों को कहां लिखना है, ठीक है। तो किसी भी पैराग्राफ को ये आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं से भी वो करना है, ये आपकी शॉर्टकट कीज आ गई जो भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। हाँ, उसके बाद इंसर्ट टैब है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि अभी लेसन बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको स्टूडेंट सारा समझ आया होगा। पहले भी मैंने आपको बताया होगा, जो भी इसके रिलेटेड वीडियोस होंगी मैंने जो अब तक अपलोड की हुई हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी होंगी जिनको हमने अपलोड करके रखा हुआ है, लेकिन आप लोगों उनको मैंने लिंक भी शेयर किए थे, इसके बावजूद भी आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, मेरे को पता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को उसमें थोड़ी परेशानी आएगी, वो टाइम निकालना पड़ेगा, वो भी देखनी पड़ेगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।